चाचा चाची भैया भाभी जन तू भूलई हो सीएम तेजस्वी भैया के तू बनई हो लालटेन निशानिया प बटन दबई हो। 10,000 रुपया देकर जीविका लोग वोट का लुभाने का काम कर रहे हैं। क्यामुद्दीन हारे नहीं थे, इनको हरवाया गया था। देखिए कंपनी यहाँ ढेर सा है, ऐसा कि नहीं है, लेकिन छोटा छोटा कंपनी है, बड़ा कंपनी है वो चाहिए यहाँ पे। पहले जंगल राज आज मंगल राज है, किसी को हत्या हो रहा है, किसी का मतलब डकैती हो रहा है। शराबबंदी है कहाँ से, सरकार बेचवा रहा है, घर घर बेचवा दिया तो बंद हो गया। अरे हम लोग तो तेजस्वी की सरकार बनाना चाह रहे हैं। कारण क्या है तेजस्वी का, क्या वजह है हाँ युवा क्यों चाहिए, उनको भरोसा है हम लोग का। छोटा सी भी बारिश हो जाता है तो शहर नरकीय स्थिति में हो जाता है, कोई प्रभाव प्रणाली नाम का चीज नहीं है। भट्टी पर दारू लाने के लिए जाना पड़ता था, अब तो होम डिलीवरी घर ही आ जाता है नीतीश जी का सरकार में। नमस्कार, मंथन टुडे देख रहे हैं आप। देखिए, मंथन टुडे की टीम लगातार चुनावी यात्रा को लेके अलग अलग जगहों पे जा रही है, लोगों से मिल रही है, लोगों से बात कर रही है। और आज हम पहुंच गए हैं आरा विधानसभा के रमना मैदान में और हमारे साथ कुछ आम जनता है जो आपको दिख रहे होंगे। उनसे आज हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि 2025 में इस बार जनता किस मुद्दे पे वोट करेंगी। इस बार विधानसभा का चुनाव है, हवा किसकी लग रही है इस बार? नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार। अच्छा, वजह क्या है? 20 साल से लगातार बिहार के मुखिया रहे नीतीश कुमार, 5 साल और आप चाह रहे हैं, कारण क्या है? काम किए हैं, काम किए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बस सड़क और पुल ही बना रहे हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है, काम नहीं है उनका। अच्छा पुल बनाना काम नहीं है। रोजगार का बात कर रहे हैं कि रोजगार बिहार में नहीं है, पलायन कर रहे हैं लोग यहाँ से दूसरे शहर के लिए। देखिए कंपनी यहाँ ढेर सा है, ऐसा कि नहीं है, लेकिन छोटा छोटा कंपनी है, बड़ा कंपनी है वो चाहिए यहाँ पे। हाँ बड़ा कंपनी चाहिए। तो महागठबंधन दावा कर रही है कि इस बार उनकी सरकार बिहार में बनने जा रही है। यही सब हवा हवाई बात है। महागठबंधन नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। एक नई पार्टी तो आप उससे में लड़ रहा लोग देख रहे हैं, एक जगह पे दो कैंडिडेट खड़ा है, देख नहीं रहे कि दो कैंडिडेट खड़ा है। कांग्रेस अलगे खड़ा किया हुआ है, जदयू आरजेडी अलगे खड़ा किया हुआ है, तो पब्लिक तो कम भी लग रहा है, किसको वोट दें किसको नहीं दें। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का एज हो चुका है, अब वो मुख्यमंत्री के लायक रहे नहीं। एज उनका हो चुका, मान लीजिए आप ही बात है, तो उनका लड़का है ना, उनका लड़का बैठेगा गद्दी पे। क्या चाहेंगे इस बार, कैसा मुख्यमंत्री मिले बिहार को? अरे अखिल बात तो हम लोग का सोच है कि नया पीढ़ी में नया तेजस्वी यादव जो का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तेजस्वी यादव। यादव क्यों, वजह क्या है तेजस्वी को चाह रहे हैं? हम लोग इसको 20 साल देखे ना, 17 साल 20-18 साल देख रहे हैं नीतीश कुमार जी, अब ओल्ड हो गए हैं, इसको तो रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को कम से कम तेजस्वी यादव जी के कम से कम एक बार मौका मिलना चाहिए। सभी मतलब युवाओं का एक भी प्लान नीतीश जी से रोके हैं? किसी को बिहार में कहीं प्लान कर स्थापित किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी आएंगे तो तेजस्वी यादव आएंगे तो नया युवाओं का सब लोग रोजगार मिलेगा। प्लान रोकेंगे, वादा किए हैं, 17 महीने में जो करके दिखाए वो मतलब कोई आज तक नहीं देखा। कर दिए 17 महीना में। 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया है 17 महीने में। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम थे तो तेजस्वी कैसे नौकरी देते? खाका वो मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम नहीं, नौकरी देना मुख्यमंत्री का पावर है। देखिए मुख्यमंत्री जी का मगर थके हुए हैं मुख्यमंत्री जी, उसको चलाने के लिए उसको मतलब तेजस्वी जी का मेन योगदान है। आरजेडी की सरकार बिहार में। हाँ आरजेडी का सरकार एकदम सीएम बनेगा। लोग कह रहे हैं 20 साल पहले बिहार का जो हाल था वो आरजेडी के राज में था, जंगल राज कहा जाता था बिहार को। पहले जंगल राज आज मंगल राज है, किसी को हत्या हो रहा है, किसी का मतलब डकैती हो रहा है। सरकार तो कह रही है कि सुशासन का राज है बिहार में। ऐसा बात नहीं है। आप देख ही रहे हैं पटना पैलेस में दिन दहाड़े मार कर चले गए, तो आप कैसे कह देंगे सुशासन है? सरकार कह रही है। सरकार करने से हो जाएगा, यहाँ आपकी बदलाव होगा। बदलाव हो तो फिर कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी इतना बड़ा पार्टी है, महागठबंधन, बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी क्यों? कारण क्या है? अभी फिलहाल जो अभी काम कर रहे हैं तेजस्वी, जो 17 साल में जदयू नहीं कर पाया, नीतीश जी नहीं कर पाया, वो 17 महीने में तेजस्वी यादव करके दिखाए हैं। जो कम से कम 3.5-4 लाख नौकरियां दिए हैं, मास्टर का जॉब दिए हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी तो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो दूसरे को रोजगार क्या देंगे? तो सर ये बताइए कौन पढ़ा लिखा है? प्रधानमंत्री आपके कितने पढ़े लिखे हैं? मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं? क्या सर्टिफिकेट दिखा दीजिए जरा। अभी एनडीए सरकार लगातार 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, विकास दिख रहा है बिहार में? सरकार दिख रहा है आपको? तो कुछ नहीं है। हाँ सिर्फ यही है कि आपका रोड बना हुआ है, यहाँ बिहार में थोड़ा रोड का काम ज्यादा है, अफसरशाही बढ़ गया है। अफसर का मतलब सब अगर यह देख रहे हैं कि कितना इंजीनियर के पास करोड़ों रुपया पकड़ा रहा है, अफसरशाही ज्यादा बढ़ गया है। और क्या है? तेजस्वी की सरकार आएगी तो क्या लग रहा है? सब इस पर शिकंजा, सब पर रोक लग जाएगा। नया सरकार आएगा तो हाँ नया सरकार निकल मिलेगा तो
चाहिए, यंग बनेगा पर मुख्यमंत्री बिहार में तो बढ़िया रहेगा ना जी, काम होगा। जो नीतीश जी छोड़ गए अब रफ्तार से काम हो गया यहाँ बिहार में। मतलब युवा चेहरा चाहिए। युवा चाहिए। युवा तो चिराग पासवान भी है, उनके बारे में क्या ख्याल है? चिराग नहीं, मुख्यमंत्री लगनी है ना अभी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे अब तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में मतलब एनडीए चुनाव लड़ रहा है। चिराग जी के नेतृत्व में कहाँ वो लोग कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बनिएगा, उसके नेतृत्व में नहीं ना चुनाव। लोग तो कह रहे हैं कि अनुभव नहीं है तेजस्वी को, कैसे बिहार को संभालेंगे? हाँ भाई, तब ना महागठबंधन उसके नेता मान लिया है। कैसे पूरा महागठबंधन पूरा दिल्ली से लेकर सारे नेता लोग मान लिया कि नहीं नीतीश तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव सीएम के नेतृत्व में। अरे हम लोग तो तेजस्वी की सरकार बनाना चाह रहे हैं। कारण क्या है तेजस्वी का, क्या वजह है? हाँ, युवा की युवा चाहिए, उनको भरोसा है हम लोग का। चिराग पासवान एक ऐसा तेजस्वी नेता है कि पूरा ऑल इंडिया का नेता उस पर लगा है रैली करने के लिए, भाजपा को पूरा मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनना चाहिए, तब हम मानेंगे। कोई कांग्रेसी नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी तो बोलिए दिया है, बड़ा बोलिए दिया है राहुल गांधी। आज बोले कहाँ बोले? हो गया, आज गठबंधन हो गया, उसके नेतृत्व में ही चुनाव सब लोग लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व मुख्यमंत्री कौन हो? मुख्यमंत्री के नेतृत्व तेजस्वी को मान लिया है लोग। हाँ, इनको बोलने से थोड़ा हो जाएगा। सरकार बनेगा नीतीश कुमार का, उसके बाद दूसरा नहीं बनेगा। अभी कम से कम तेजस्वी भैया का सरकार बनना चाहिए। बोल ने 15 साल पहले दिए थे लालू जी को मौका, जंगल राज हो गया था बिहार, क्राइम बढ़ गया। पहले के छोड़िए, अभी नालंदा जिला ना, वहाँ की जितनी भी लड़की है सब सिपाही में, नर्स में, सब कौन बहाली किया है? नीतीश कुमार ने किया है। विकास किया है और पूरे बिहार को देखिए, नालंदा के तो केवल नालंदा को सब लोग उसमें भर दिया है। 20 साल में कोई विकास नहीं, विकास तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सड़क बन गया, घटना ज्यादा रोड दिखाई बन दे रहा है। गया, नल जल योजना। घटना हम लोग ज्यादा अफसरशाही यही दिखाई, विकास तो हुआ है। अपराधी दिन दहाड़े गोली मारकर लूट लिया, यही बढ़ गया है। राजद सरकार को भी आपने देखा है, नीतीश जी दोनों बीजेपी के समर्थन से भी और राजद के समर्थन से भी सरकार में रहे, और हमारे शहर का स्थिति जो है एकदम बदहाल है, एक पूरा बदहाल है। चलिए, लेकिन चल के देखिए, हर जगह कचड़े का अंबार है। एक छोटा सी भी बारिश हो जाता है तो शहर नरकीय स्थिति में हो जाता है, कोई प्रवाह प्रणाली नाम का चीज नहीं है। और ग्रामीण इलाके में 7 निश्चय योजना जो सरकार का है पूरी तरह से फ्लॉप है। यहाँ नहीं, पूरे बिहार में हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। कितने सीट लग रहा है आप लोग की पार्टी के लेके आ सकते हैं बिहार से? अब देखिए, अधिक से अधिक सीट पर हम लोग प्रयासरत हैं जीतने के लिए। इस बार तेजस्वी सरकार आएगा। हाँ, इसमें भरोसा है कि तेजस्वी आएंगे? भरोसा है। गांव का हर एक सब चाचा चाची सब लोग समझ गया है सब। ठीक है, हाँ, युवा है जो 20 साल में लोग नहीं किया वो 17 महीना में करके दिखाए। क्या कर दिए तेजस्वी यादव? बहुत कुछ किए हैं वो, बहुत कुछ किए हैं वो। नौकरी बांट दिए, हम लोग को दिए ना, अभी फॉर्म निकाले, सब बहुत कुछ दिए हैं। अभी तो युवा है, आपको नौकरी मिला? अब तैयारी मिलेगा ना, अब ना तो मिलेगा। 17 महीना में जो नौकरी बांटे उस रेस में आप जीतेंगे तो मिलेगा। अब जीतेगा तो मिलेगा। हाँ, जीतेंगे तो मिलेगा। जोग आदमियों का मिला है, जो जोग है, जो मतलब सब कुछ टैलेंट है तो उसको मिला है। मोदी जी कितने लोग का उम्र खत्म है, तो उसका केंद्र में वैकेंसी नहीं है। अरे कि चाचा चाची भैया भाभी जनी तू भूलैहा हो, चाचा चाची भैया भाभी जनी तू भूलैहा हो, सीएम तेजस्वी भैया के तू बनैहा हो, लालटेन निशानिया पर बटन दबैहा। और पूरा दम अबरी आरजेडी के सरकार आएगा। तेजस्वी मैं लग रहा है। हाँ, हम लोग दम आरजेडी ला रहे हैं। क्या नाम है सर? राजदेव सिंह। राजदेव सिंह, क्या लग रहा है बिहार में इस बार कौन राज करने जा रहे हैं? बिहार में अब की बदलाव होने जा रहा है। बदलाव का दिख रहा है। हाँ, बदलाव। कौन आ रहे हैं? तेजस्वी जी आ रहे हैं। विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार भी बोले थे आ रहे, पीछे रह गए थे। वो तो टेक्निकल गड़बड़ी से हरा दिया गया था ना, बीजेपी के द्वारा तो हराया गया था। 2000 वोट जहाँ जहाँ कम था वहाँ लोग हरवा दिया। लोग कहते हैं कि जब हार जाते हैं तो टेक्निकल इशू हो जाता है, जब जीत जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता है, ऐसा का है? बिल्कुल, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि तब की बार इनको जानबूझ करके हरवाया गया था। हम लोग भी काउंटिंग में यहाँ थे, आरा में। यहाँ जो आरा विधानसभा है, क्यामुद्दीन हारे नहीं थे, इनको हरवाया गया था। DCLR एक था, DCLR वही हरवाया था। तो इस बार क्या लग रहा है, आरा का बार जीतेगा? यहाँ माले ना, एकदम बिल्कुल जीतेगा। हाँ, एकदम जीतेगा, हमें मैंने एकदम 100%। सरकार किसका चाह रहे हैं आप इस बार, क्या लग रहा है किसकी सरकार होना चाहिए बिहार में? लगातार 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ के मुखिया है। तो ऐसे हर 5 साल पर सरकार बदलना चाहिए। 20 सालों में बिहार में कुछ विकास वगैरह दिखा? नहीं देखा, इधर नहीं देखा, पहले 5 साल में देखा था, उधर नहीं दिखा। इधर नहीं। लोग तो कह रहे हैं विकास पुरुष है, बिहार को बदल दिए नीतीश कुमार। अपनी अपनी नजरिया है सबकी।
कोई कहेगा कि हाँ भाई घर दारू बेचवा दिया तो बदल गया बिहार। सरकार तो कह रही है पूर्ण शराबबंदी है। और शराबबंदी है कहाँ से? सरकार बेचवा रहा है, घर घर बेचवा दिया तो बंद हो गया। यही विकास है और कुछ विकास नहीं है। कोई विकास नहीं दिख रहा है। कुछ विकास नहीं है, कुछ विकास। भट्टी पर दारू लाने के लिए जाना पड़ता था, अब तो होम डिलीवरी घर ही आ जाता है नीतीश जी का सरकार में। हाँ, नीतीश जी के राज में। नीतीश जी के राज में। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि जो पीते हुए पकड़ा जाते हैं या दारू चले जाते हैं, किसी को उसका अफसरशाही बढ़ गया है कि पैसा लेकर के छोड़ देते हैं। दरोगा जी लोग उसका अफसर लोग तो उसको नहीं कर रहे हैं। इसमें पैसा सरकार के मतलब प्रशासन के बढ़ गया, प्रशासन का बढ़ गया, अफसरशाही बढ़ गया है। क्या चाहेंगे इस बार? कैसा मुख्यमंत्री मिले बिहार को? बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी से जैसा चाहिए हम लोग। तेजस्वी चाहिए। अच्छा, क्या कारण है तेजस्वी को लाने का? कारण है कि वो अगले बार जो वादा किए थे वो वादा को पूरा किए हैं। कौन सा वादा पूरा कर दिया तेजस्वी यादव? हैं? कौन सा वादा जो पूरा कहे वो किए। कुछ वादा बता दीजिए जो वादा 5 लाख किए। नौकरी के बाद कहे 5 लाख नौकरी तो दिए ना अपने। लेकिन सरकार नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री में तो तेजस्वी नौकरी कैसे दे सकते हैं? इनके रीजन में तो जो देख रहा है आदमी देख ही रहा है कि शराब का पोजीशन क्या है, घरे घर डिलीवरी चल रहा है। तब तो क्या नौकरी देंगे, क्या करेंगे, तो बात की चीज है। हाँ, विकास नहीं दिख रहा है एनडीए की सरकार। ना विकास कुछ नहीं देख रहा है ना। नीतीश जी 10-10 हजार रुपया देकर जीविका लोग वोट का लुभाने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी का 20 साल में ही दिखाई देगा एक भी फैक्ट्री उद्योग धंधा बिहार में स्थापित होना चाहिए। जो प्लेन जो गुजरात महाराष्ट्र में लोग जाकर कमा रहे हैं उसको रोकना चाहिए। बोले 15 साल थे लालू जी का राज, कहीं नहीं 15 साल के अभी 20 साल से तो उसका बात कीजिए ना। अभी 20 साल में है तो उसको कहाँ याद नहीं था। लोग कह रहे हैं कि 20-15 साल पहले भूल गए बिहार। 20 साल वाला अभी जो प्रेजेंट में उसका बात कीजिए ना कि 20 साल से मतलब है सरकार में एक भी उद्योग धंधा कहीं दिखाई दे रहा है। लबड़ा में गधा दौड़त रहा, अब देखा आदमी दौड़ता है तो ऐसा बात करता रहा। काम किया नहीं है, बिना काम किए वोट मांग रहा है। चलिए, काम तो कभी किया है, घर घर दारू बेचवा दे। काम सबसे बड़का काम तो वही है। घर घर बिजली पहुंचा दी, ये आपको नहीं? अरे एक आदमी घर घर पानी पहुंचा दिया। मैं 10 रुपए के बिल गिरा, 50 रुपए आके उठ के ले जा रहा है। बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिए। ये आप फ्री कर इलेक्शन में फ्री है, उसके बाद तो एक जितना फ्री है उससे ज्यादा ले गया। जो हो गया तरीका है वोट लुभाने का। नीतीश जी ये सब लोग जानता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी दे देंगे। दे देंगे, उसका सरकार आएगा तो दे देंगे, आएगा तो सरकार। वो कह रहे हैं कहाँ पे देंगे, कहाँ से नौकरी लाएंगे? कहाँ से देंगे? तो देखिए कहाँ से देंगे। उसके बाप के घर में नौकरी है ना, इसलिए वो देगा। हाँ, तो देखा आपने, ये थे आरा के लोगों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं राकेश कुमार, आरा।